क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन हम कितना भी बोले कंपनी बनाओ, एलएलपी बनाओ, बट दे आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट। इफ दे कन्वर्ट ग्रेट, क्योंकि उसमें सक्सेशन पूरा लिखा होता है कि इसके आगे बिजनेस कैसे रन होगा, लेकिन प्रोप्राइटरी एचयूएफ का क्लैरिटी नहीं होता। ठीक है, कैन आई गो अहेड? तो दो इंपॉर्टेंट जो है वो हो गए। पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्यों आई एग्जिस्टेंस में? क्योंकि दो फ्रेंड लोगों ने बिजनेस करना चाहा, फैमिली के लोग नहीं। फैमिली के लोग होते तो, दो भाई होते तो क्या बनाते, एचयूएफ बनाते, या नहीं भी बनाते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैमिली का है ना। कभी कभी भाई भाई में इतना अच्छा प्यार होता है कि उनको नहीं फर्क पड़ता कि भैया ज़्यादा पैसे लेकर गए कि आप ज़्यादा पैसे लेकर गए, क्योंकि फैमिली अल्टीमेटली सब जा कहाँ रहा है, फैमिली में। तो दे हैव कॉमन किचन, कॉमन रूम, कॉमन बच्चे के सबका एक्सपेंसेस हो रहा है, सब कुछ कॉमन चल रहा है ना, जॉइंट फैमिली जिसको आप बोलते हो। लेकिन दो पार्टनर है, अभी अलग अलग जगहों से आए हैं और इनको साथ में बिजनेस करना है। इसका मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, इसका ऑपरेशन बहुत स्ट्रांग है, और एक ऐड कर देंगे, इसका टेक्निकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, आईटी बहुत अच्छा है इसका, और एक ऐड कर देते हैं, इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करने का जो स्किल है वो अच्छा है। तो ऐसे अलग अलग, महताब सर हमेशा बोलते हैं कि व्हेन यू हैव नथिंग you will find partners, when you have everything you will find employees। बिजनेस चालू करने के टाइम पे अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब पैसा है, पैसा है तो आप क्या ढूंढोगे, you will find employees because you don't want to share your business with them, but you have nothing। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, ओनली आइडिया है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, पार्टनर्स। और पार्टनर कहाँ पे ढूंढोगे बताओ ना, हाउ विल यू फाइंड पार्टनर्स? आप लोगों ने कल अगर बिजनेस चालू करना सोचा, आप लोगों की बात कर रहा हूं, आप अभी छोटे हो तो बिजनेस चालू करना सोचा, तो हाउ विल यू फाइंड पार्टनर्स? आपके माइंड में एक बिजनेस आइडिया आया, बहुत अच्छा आइडिया, आपको लग रहा है बहुत अच्छा आइडिया, कभी कभी घटिया होता है लेकिन आपको लग रहा है अच्छा आइडिया है ना। हाउ विल यू फाइंड पार्टनर्स? पार्टनर्स ढूंढोगे क्यों, पहले वही स्टार्ट विद दैट, व्हाई पार्टनर्स? आपके पास क्या नहीं है, आपके पास आइडिया है, आप दिन भर काम करने के लिए, पैसे भी है लेकिन इनफ नहीं है। आप चाहते हो कि यार 2-3 लोग कम से कम लगेंगे, तो एम्प्लॉय रखो। एम्प्लॉय रखने के लिए उतने पैसे नहीं, यू वांट कमिटेड पीपल। एम्प्लॉय क्या करेगा, टाइम घड़ी देख के ऑफिस में आएगा ना, पार्टनर रात को 2 बजे तक भी आपके साथ बैठ के काम करेगा ना। तो आपकी कमियों को कोई पूरा करेगा, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर। पार्टनर मतलब असेट होना चाहिए, फिर वो लाइफ का हो या बिजनेस का हो, लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए। अरे समझो जरा, मतलब समझ रहा है ना। शादी करने के बाद तुम्हारा ताकत बढ़ना चाहिए कि ताकत कम होना चाहिए, तो शादी करो। शादी करने के बाद अगर ताकत कम होने वाला है तो शादी मत करो। तो वैसे ही पार्टनरशिप में आने के बाद आप लोगों का पावर, ज्वाइंट पावर, तो 2 + 2 = व्हाट? ए बोलो जल्दी बोलो, 2 + 2 = व्हाट? हाँ, ऐसा हाथ मारो सब लोग, अरे मारो मारो मारो, हमारी कोच नहीं सिखाएगा और सर नहीं, अरे ऐसा हाथ लो, ऐसा मारो। हाँ अभी बताओ, फिर से बताओ, 2 + 2 = व्हाट? फिर मारो, फिर मारो, मारते रहो मारते रहो। अब फिर से पूछ रहा हूं, 2 + 2 = व्हाट? 2 + 2 = व्हाट? बोलो ना, अरे नंबर बोलो। 2 + 2 = व्हाट? 8। ग्रेट, तालियां बजाओ उसके लिए। हाँ, और कोई नंबर? 2 + 2 = व्हाट? 8 अच्छा नंबर है, इट्स अ गुड नंबर। 2 + 2 = व्हाट? 4 मन में आ रहा है तो मारते रहने का, तब तक मारते रहने का जब तक 4 मन में आ रहा है। 22 भी हो सकता है, यस, और अच्छा, फिर से एक बार ताली बजाओ। 2 + 2 कैन बी एनी नंबर, एनी, बट इट शुड नॉट बी 4। पक्का है कि इट शुड नॉट बी 3। बोलना क्या चाहता हूं, आप अकेले 2 करोड़ कमा सकते थे, वो बंदा अकेला 2 करोड़ कमा सकता था, तो दोनों साथ में आके कितना कमाना चाहिए? नहीं समझ रहे, मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं अकेला 2 करोड़ कमा सकता है, तुम लोग अकेला 2 करोड़, इंडिविजुअली बात करते हैं अपन लोग, मैं सबसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूं। मैं अकेले 2 करोड़ कमा रहा हूं, आप अकेले 2 करोड़ कमा रहे हो। अब हम दोनों साथ में आ रहे हैं, तो हम दोनों मिलके कितना कमाने चाहिए? 4 करोड़ से ज्यादा कमानी चाहिए। खाली 4 ही करोड़ कमाएंगे तो कोई फायदा है क्या साथ में आने का? तो अकेले अकेले कर ही रहे थे ना, दोनों साथ में आके 3 करोड़ कमा रहे। अरे पागल है क्या? तो साथ में आए क्यों?
तो इसने क्या बोला, 8 करोड़, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, फिर बोलता है 22 करोड़ और अच्छा लग रहा है. इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, इट कैन बी 100 also. That's partnership. That's intangible value of working together. Tangible सबको दिखता है. There is an intangible value when you come together. अब बताओ, 2 से 1 से भले 2, तो 2 से भले 4, 4 से भले 8, 8 से भले 16 और 16 से भले 32. क्योंकि जितना ज्यादा पार्टनरशिप लाओगे उतने ज्यादा वो जो हिडन इंटेंजिबल है वो भी आएगा आपके साथ. ओके, लेकिन फिर आपने देखा है क्या 32 लोगों का पार्टनरशिप देखा है क्या? 200 लोगों का पार्टनरशिप देखा है क्या? अच्छा 2000 लोगों का? लेकिन कोई कंपनी देखी है क्या जिसमें 2 लाख शेयर होल्डर है? तो एक लिमिट के बाद फिर से पार्टनरशिप, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बट देन पार्टनरशिप हैज इट्स बेटर देन इंडिविजुअल. क्या मैंने बोला? 1 से भले 2, वो तो ठीक है, वो तो परफेक्ट है साहब, बेटर देन इंडिविजुअल, बट इज इट अ बेस्ट ना? तो पार्टनरशिप समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, इंडिया में पार्टनरशिप ना रजिस्टर्ड भी हो सकती है. पीएफ पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है? रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है. एक वर्बल पार्टनरशिप हमने की, क्या बोलते हैं? वर्बल होता है ना. आप लोग अभी आजकल मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैसे करते हो? वर्बल करते हो ना. आप लोग साथ में आने का बोलते हो, हाँ चलो साथ में बिजनेस करते हैं, वर्बली एक उसको पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करेगा इनकम टैक्स. वर्बली बात की आपने कि अपने क्या करते हैं, चाइनीज की गाड़ी चालू करते हैं. क्या रे प्रज्वल, राखी किधर गई? राखी आई नहीं. राखी को चाय बनाने आता है ना राखी. और हम लोग ने लास्ट टाइम किसी ने बिजनेस का बात किया था ना कि हम लोग कौन को, साक्षी थी, सॉरी साक्षी, अपन दोनों अगर चाय की गाड़ी चालू करेंगे तो अपन क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था, मैं भजी बनाएगा, तू चाय बनाना. नहीं बुर्जी पाव, मैं बुर्जी बनाने वाला था. हाँ तो चलो, नॉनवेज के लिए अपन बुर्जी बनाएंगे, वेज वालों के लिए भजी बनाएंगे और तू चाय बनाना. अपना पार्टनरशिप वर्बली, ठीक है, वर्बली हुआ ये. इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करेगा इसको? नहीं. तो इनकम टैक्स बोलता है कुछ तो अग्रीमेंट करो ना, अग्रीमेंट करो. तो अग्रीमेंट क्या, तो रजिस्टर्ड हुआ कि अनरजिस्टर्ड हुआ? नहीं, यह अनरजिस्टर्ड ही है, लेकिन एटलीस्ट लीगल अग्रीमेंट है. ये लीगल अग्रीमेंट को लेके हम इनकम टैक्स को अप्लाई करेंगे. हमारे पार्टनरशिप फर्म का राम साक्षी करके एक हमने फर्म बना दिया, ठीक है ना. राम साक्षी एसआर आरएस जो भी है, ठीक है ना, आरएस फर्म ऐसे हमने कुछ बना दिया, ठीक है ना. ये चाय वालों को तुम लोग लाइटली मत लो. हाँ, तुम लोग सालों हंस रहे हो. देश का प्रधानमंत्री भी एक जमाने में चाय वाला था, तो हमारे देश में चाय वालों के लिए अलग से स्कोप है. तो एक फर्म का क्या होता है, पैन होता है. तो दिस इज अनरजिस्टर्ड फर्म. रजिस्टर्ड मतलब क्या, तो आपको रजिस्ट्रार को, देयर इज समथिंग कॉल्ड ROF, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो हर स्टेट का होता है अपने देश में, ठीक है ना. एवरी स्टेट हैज देयर ओन ROF. उसको आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. और जब ROF के रिकॉर्ड में आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, तब उस फर्म को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. आपने अभी मास्टर डेटा बनाया, आपको एक भी पार्टनरशिप फर्म का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिखेगा उसके अंदर, क्योंकि थैंक्स टू अवर महाराष्ट्र का ROF, वो 2-2, 3-3 साल आपको ROF का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते ही नहीं, ठीक है. और बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के काम होना चालू हो जाता है. तो पार्टनर भी कभी जाके सोचते नहीं कि जाके हम ROF से अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आए, क्योंकि उसके वजह से कुछ रुकता नहीं है ना. समझ रहे हैं? तो दैट इज अ सैड पॉइंट. तो इसलिए अभी भी ना गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को खास करके, दे हैव टू चेंज अ लॉट इफ दे वांटेड टू ब्रिंग पार्टनरशिप फर्म को सिस्टमैटिक ऑपरेशन में. और वो चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पता है सिस्टमैटिक पार्टनरशिप को क्या बोला जाता है अभी इंडिया में? सिस्टमैटिक है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ रिटर्न है, उसको LLP बोलते. तो LLP आ गया ना. अगर आपको सिस्टमैटिक चाहिए तो एटलीस्ट, मतलब इफ यू आर वेरी मच इन लव विद द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, डोंट इनकॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, इनकॉर्पोरेट एटलीस्ट LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटी. तो पार्टनरशिप तो हम लोग तो बोलना, मतलब पार्टनरशिप तो करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से आज के तारीख में. हाँ, 2008 के पहले हमारे देश में 2000, आप बोलोगे इतनी सारी पार्टनरशिप फर्म है, बिकॉज 2008 के पहले हमारे देश में LLP करके कुछ था ही नहीं. तो लोगों ने क्या बना के रखा है?
पार्टनरशिप फर्म। तो फिर आज क्यों है? क्योंकि एक बार जिसने पार्टनरशिप फर्म बना लिया और उसका सब कुछ ठीक चल रहा है तो वही कंटिन्यू हुआ है। आज नए लोग आते हैं हमारे ऑफिस में, कितने लोग आते हैं पार्टनरशिप बनाने, 2-3 दोस्त आ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के फ्रेंड है, साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, तो वी डोंट सजेस्ट देम पार्टनरशिप फर्म, सजेस्ट ही नहीं करते हम हमारा सजेशन ही चालू होता है कंपनी या प्रोपराइटर। तो बोल नहीं सकते ना क्योंकि 3 लोग आ गए साथ में, तो 3 अलग अलग बिजनेस नहीं बना सकता ना मैं, उनको साथ में बिजनेस करना है। साथ में बिजनेस करना है तो या तो एलएलपी या तो कंपनी। थोड़ा ग्रोथ माइंडसेट करेंगे तो हम कंपनी ही बोल देते हैं, थोड़ा अगर वो कंफ्यूज है तो हम बोलते हैं एलएलपी बनाओ, क्योंकि एलएलपी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कंपनी है, कन्वर्जन के प्रोसेस है, थोड़े इजी है, हायरार्की। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म बेटर है, बोलो ना, इंडिविजुअल से बेटर है, लेकिन इससे भी बेटर कुछ है, हाँ वो भी है, लेकिन पार्टनरशिप देखते हैं। सर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एटलीस्ट पार्टनरशिप डीड होगा, डीड होना चाहिए, और डीड में पीएसआर होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब जो मेन पॉइंट है वो होनी चाहिए कि कैपिटल कितने लेकर आओगे, क्योंकि आगे जाके डिस्प्यूट कब होते हैं? जब तक बिजनेस छोटा होता है डिस्प्यूट होगा क्या? अरे बिजनेस बहुत छोटा है, 2 करोड़ टर्नओवर है, 5-10 लाख का प्रॉफिट है, डिस्प्यूट होगा क्या? 100 करोड़ का हो गया, 15 करोड़ का प्रॉफिट है, अब डिस्प्यूट होगा कि नहीं? तूने कितना टाइम दिया, मैंने कितना टाइम दिया, तूने कौन सा क्लाइंट लाया, मैंने कौन सा क्लाइंट लाया, ये है वो है, तू बिजनेस में हफ्ते में 4 बार आता है, मैं इधर 7 डेज काम करता है। तो ये सब पहले ही डीड में क्या होना चाहिए था? कैप्चर होना चाहिए था। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, तो सब कुछ पहले ही डिफाइन होना चाहिए था। यू नो देयर इज रिटर्न ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन कितना देना चाहिए। तो मैक्सिमम क्लॉजेस को आपको डिस्प्यूट में अगर नहीं लाना है, आप नहीं चाहते अगर आपकी फर्म डिस्प्यूट पे आए, तो आपको एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट को लेना पड़ेगा और वो सब कुछ डीड में डालना पड़ेगा। और अगर मैं आपका कंसल्टेंट हूं तो मेरा तो एकदम क्लियर है, आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना ही नहीं चाहिए, आपको क्या बनाना चाहिए? एलएलपी। और हमारा जो एलएलपी का डीड है आई गेस वो 25 पेजेस प्लस बनता है। मतलब हमने यहां तक लिखा है कि पार्टनर की डेथ होने के बाद उसका शेयर आगे पास ऑन कैसे होगा, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग होता है क्योंकि रिस्क शेयरिंग होता है। रिस्क शेयर हुआ तो क्या होना चाहिए? अरे पार्टनरशिप फर्म में रिस्क शेयर होता है कि नहीं? रिस्क बांट के लेते हैं ना पार्टनर्स का काम क्या है? रिस्क शेयर करना, तो प्रॉफिट भी शेयर होगा। ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी है ना, थोड़ा 2 पार्टनर है तो आज मैं नहीं हूं बिजनेस में तो सेकेंड पार्टनर हैंडल करेगा, राइट। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं हम लोग, एक दूसरे के ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है, राइट। मतलब मैं अपने पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकता हूं, मेरा पार्टनर मेरे बिहाफ पे काम कर सकता है। वेरियस फाइनेंशियल रिटर्न्स, तो पार्टनर्स कैन रिसीव एडिशनल कॉम्पेंसेशन इन फॉर्म ऑफ सैलरीज, ये सब मैंने बोला ना, वर्किंग पार्टनर होगा तो सैलरी देंगे। पार्टनर ने एक नया बिजनेस लेकर आए तो उसको कमीशन देंगे। पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगाया हुआ है बिजनेस में, एक पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाया, एक पार्टनर ने कम लगाया हुआ है, तो क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, परसेंटेज में देंगे, तो उसके ऊपर जिसने ज्यादा कैपिटल दिया उसको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। सर चैलेंजेस क्या है? पर्सनल रिस्क, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कल अगर फर्म में डिफॉल्ट हुआ इनकम टैक्स का, ठीक है ना, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट क्या होंगे? अटैच होंगे। फर्म में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, फर्म के ऊपर केस हुई, रिकवरी किसके होगी? पार्टनर्स के इंडिविजुअल एसेट से होंगे, क्योंकि इन दोनों में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसका प्रोटेक्शन कहां पे है फिर? सेपरेट लीगल एंटिटी का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो क्या बनाना चाहिए था फिर? एलएलपी बनाना चाहिए था या कंपनी बनाना चाहिए था? एलएलपी में थोड़ा वीक है, कंपनी में बहुत स्ट्रांग है। कंपनी में हमेशा हम हमेशा बोलते हैं अगर आग लगेगी तो कंपनी में लगेगी, जो ओनर है उनको खाली हीट लगेगी, आग नहीं लगेगी। यहां पे पार्टनर को डायरेक्टली क्या लगेगी? आग लगेगी। समझ में आ रहा है? दे विल डायरेक्टली बर्न बिकॉज दे एंड द फर्म आर द वन एंड द सेम एंटिटी, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट होते हैं क्या? मैं तो बोलता हूं पार्टनर्स के साथ ही डिस्प्यूट होते हैं। आप रास्ते पे चलते हुए रैंडम इंसान से झगड़ा करते हो क्या? रैंडमली कोई, तो आप इधर से जा रहे हो उधर से कोई आ रहा है, पकड़ के झगड़ा करोगे क्या उसके साथ? नहीं। लेकिन हस्बैंड वाइफ के झगड़े देखे आप लोगों ने? बिकॉज दे आर द पार्टनर ना, दे आर इन द पार्टनरशिप। तो पार्टनर है तो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं, एक दूसरे से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन नहीं होती, परफॉर्मेंस नहीं होता, तो डेफिनेटली कुछ टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं होते। तो बिजनेस में हमेशा क्या होते हैं? डिस्प्यूट हो सकते हैं। फैमिली में जैसे होते हैं वैसे बिजनेस में भी डिस्प्यूट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसलिए मैक्सिमम चीज़ें क्या होनी चाहिए?
रिटर्न होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास जब पार्टनर आते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, तो मैं उनसे फिनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है और पार्टनरशिप डीड मांगता है, और अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुए रहेंगे तो रिजोल्यूशन मांगता है। तो आई गो विद अ रिटर्न, आई डोंट ट्रस्ट इन वर्बल। आपको भी पता है मैं कितना बोलना चालू किया, मेरे साथ अभी बात नहीं करने का। आई डोंट ट्रस्ट एनीथिंग विच इज वर्बल अनलेस एंड अनटिल इट इज रिटर्न, हम लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। एंड देन यू कैन यूज योर लॉजिक ऑल्सो कि इस लॉजिकली इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, बट लॉजिक शुड बी बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इन पार्टनरशिप। राइट डॉक्यूमेंट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। देन कैपिटल रेज करने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है। वही एलएलपी होती तो थोड़ा आसान हो जाता, कंपनी होती तो और थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है ना। सर 2 पार्टनर है और एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म कंटिन्यू हो पाएगी क्या? नहीं, फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप रन करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2। तो 3 पार्टनर हो गए, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो अभी आपके क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। सक्सेशन क्लॉज आपने क्या डाला है, वेदर 2 पार्टनर्स कैन कंटिन्यू और कैन नॉट कंटिन्यू, उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पॉसिबिलिटी एटलीस्ट, बाय डिफॉल्ट तो बंद नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रलाइज क्लियर नहीं होता, रिस्क ऑफ पार्टनर मिसकंडक्ट। अच्छा, पार्टनर ने अगर फ्रॉड किया, एक पार्टनर ने फ्रॉड किया, फ्रॉड, तो दूसरा पार्टनर भी लायबल है, क्योंकि आप पार्टनर हो ना। पार्टनर इन क्राइम सुना है आपने? पार्टनर इन, अरे एक पार्टनर ने फ्रॉड किया, जीएसटी का बहुत बड़ा फ्रॉड किया, तो दूसरा पार्टनर भी लायबल है। अरे सर लेकिन उसकी तो गलती नहीं थी, तो पार्टनरशिप चालू ही नहीं करनी थी। ऐसे इंसान के साथ चालू किया तो अब उसके सुख दुख में आप सहभागी हो। हाँ, अगर आप एलएलपी बनाते, आप कंपनी बनाते, तो आप एक बार ये स्टैंड ले सकते थे। चांसेस है एटलीस्ट, वहां पे भी लाइबिलिटी आएगी, लेकिन चांसेस है, यू कैन टेक अ स्टैंड कि आई वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी फ्रॉड, वो पर्सन इन्वॉल्व है तो उससे रिकवरी होगी, मेरे से नहीं होगी। तो लॉ शायद आपको प्रोटेक्ट, शायद बोल रहा हूं, शायद प्रोटेक्ट करेगा। यहां पे तो प्रोटेक्शन का कोई सवाल ही नहीं है। यू आर अ पार्टनर, यू आर लाइबल, क्योंकि पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? जॉइंट एंड सेवरल, मतलब जॉइंट लाइबिलिटी होता है। जॉइंट मतलब हम दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्रॉड एक ने किया है लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है, उसको ही अनलिमिटेड बोला जाता है। जॉइंट लाइबिलिटी करके अगला पॉइंट दिख रहा है आपको? चलो, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में मैं नहीं जाना चाहता। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट थोड़ा अलग है, लेकिन डीड बनता है, वो डीड आरओएफ को सबमिट होता है विथ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एफिडेविट, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली लीगल एंटिटी है तो नेम ऑफ द पार्टनर होना चाहिए, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की एक हाँ इनफाइनाइट है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनी है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इक्वल, ठीक है ना। एडमिशन और रिटायरमेंट के क्लॉजेस क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कि नहीं होगा, ड्राइंग का क्या करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को कौन से केस में निकाला जाएगा, ठीक है ना। फर्म भी निकाल सकती है पार्टनर को, अगर पार्टनर बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता है तो निकाला जा सकता है। इंडिया में पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट फ्लैट 30% है, तो 10 लाख का प्रॉफिट 3 लाख का टैक्स, 1 करोड़ का प्रॉफिट 30 लाख का टैक्स, फ्लैट 30%। देन उसके ऊपर अगर 1 करोड़ के ऊपर कमाते हो तो सरचार्ज लगता है 12% का, एंड देन 4% का से, दैट इज द टैक्स रेट। ओके, तो पार्टनरशिप फर्म को लेके इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन।